हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर जो 2 है, इसका भाग नंबर 2 और 3। इसके पहले मतलब भाग जो इसका भाग नंबर 1 था, अगर आपका वो देखना है तो इसके पहले वाले आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं भाग नंबर 2 क्या है। दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब दो धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका गुणनफल 306 है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो आप जानते होंगे कि संख्या रेखा होती है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर बीच में 0 होता है, इधर सब धनात्मक 1 2 3 ऐसे ही यहाँ से इन्फिनाइट तक होता है। ठीक, और इधर आप माइनस से होता है -2 -3, ये आप जानते होंगे। अब हमको ये सारे पूर्णांक हैं, ये इधर भी इन्फिनाइट तक, ये सारे मतलब धनात्मक व ऋणात्मक 0 भी पूर्णांक होता है, ये सारे पूर्णांक हैं। अब हमसे कहा है धनात्मक पूर्णांक, मतलब कि हमको 0 के इधर के लेने हैं, 0 के इस साइड के लेने हैं, इधर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो हमको पहला मान लेना है, मान लेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक। पहला कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तुमने एक्स मान लिया। ठीक, अब क्रमागत मतलब क्रम से होने चाहिए। जैसे 1 है तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 आइए, नहीं कि आपने 1 लिया फिर डायरेक्ट 5 ले लिया, 10 ले लिया, ऐसे नहीं। ठीक, क्रमागत मतलब एक लाइन से। अब एक्स है, एक्स में यानी जैसे यहाँ पर 1 था, 1 के बाद 2 आया, तो जैसे हमने माना कि यहाँ पर 1 पहला है, उसके बाद 2 आया, तो आपने क्या किया कि 1 में 1 जोड़ दिया, तो यहाँ पर आपको 2 मिल गया। अब 2 मिला है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, यानी कि क्रमागत का मतलब है कि हम 1 जोड़ रहे हैं, हमको अगला वाला पूर्णांक मिल रहा है। अब यहाँ पर हमारा पहला पूर्णांक हमने मान लिया x, तो हमको दूसरे के लिए क्या करना होता है कि हम देख रहे हैं कि हमको 1 जोड़ रहे हैं, तो हम दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो पहला x था, तो हम x में 1 जोड़ देंगे, x + 1 हो जाएगा। ठीक, अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या हमारा है, दो क्रमागत। अब हमारे धन पूर्णांकों, पूर्णांक हमारा 1 है, x है, 1x + 1 है, इनका गुणनफल यानी कि इनका गुणा करने पर हमको 306 प्राप्त होता है। ठीक, तो हम इसी के हिसाब से लिख देंगे x इंटू में x + 1 बराबर क्या हमको मिलता है, जब गुणा दोनों के करेंगे, गुणनफल मतलब गुणा करने पर 306 मिलता है। तो x की x से गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, और x की 1 से कराएंगे तो x हो जाएगा, बराबर में 306। ठीक, अब x² हो गया प्लस का x, ये यहाँ पर बराबर में प्लस का 306 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 306 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक, अब ये आपकी बन गई समीकरण। अब इसको हल कैसे करेंगे, अब इसका मतलब है कि हम करते क्या थे कि जो हमारा पद x² के गुणे में हो, उसको हम आखिरी वाले पद से गुणा कराते हैं। तो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो उसके गुणे में 1 होगा। ठीक, 1 होगा। अब 1 की गुणा हम 306 से कराएंगे तो 306 आ जाएगा। ठीक, 306। अब यहाँ पर आप चिन्ह देख रहे हैं माइनस का है, इसका मतलब है कि गुणा करने पर 306 आए और घटाने पर 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर x के गुणे में कुछ नहीं तो 1 है, तो हमको गुणा करने पर 306 आए, घटाने पर 1 आए, तो हमको ऐसी कोई दो संख्याएं ढूंढनी है। तो ढूंढेंगे कैसे, हम फैक्टर करते हैं, तो हम 306 के फैक्टर करेंगे। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, तो 5 10, 2 3 6, 153 हो गया। 5 3 8 9, 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, 3 एकम 3। अब हम फिर से 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 7 21 और 17 एकम 17। ठीक, तो 3 3 9 दूनी 18, 18 और 17 की गुणा करेंगे तो हमको 306 मिलेगा, और 18 से 17 घटाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा। अगर हम 18 17 की गुणा करें तो हमको 306 मिलेगा। ठीक, 7 8 56, 5 हासिल, 7 एकम 7, 7 5 12 और 18, तो 6 और 8 2 10 और 1 हासिल, 1 1 2, 306 आ गया, और 18 से 17 घटाएंगे तो हमको 1 मिलेगा। ठीक, तो हम लिखे ले रहे हैं यहाँ पर
एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं 18 माइनस 17। अब हम 18 से 17 घटाएंगे, एक बचेगा तो वही तो बात हो गई, -306 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 18x। अब इस वाले x से 18 से गुणा होगी, अब पूरे ब्रैकेट में होगी तो अब चिन्ह के साथ होगी तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का इसका चिन्ह है, माइनस का इसका, प्लस माइनस 17 से होगी तो 17x -306 बराबर में 0। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 18x है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x इंटू एक्स, तो यहाँ से हम एक x निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1x, और 18x से x निकालेंगे तो 18 बचेगा। अब यहाँ से हम 17 कॉमन लेंगे, माइनस का 17, तो क्या बचेगा x। अब माइनस से चिन्ह खोलें तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 306 में 17 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना कि ये दोनों आपके ब्रैकेट सेम आने चाहिए तभी आपका सही होगा, तो हमारे ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, ठीक। तो अब इसमें ये दोनों सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे। हमारा बचा क्या, x माइनस 17, तो x माइनस 17 बराबर में 0। तो एक बार x प्लस 18 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x माइनस 17 को, तो x प्लस 17 18 बराबर में 0, x माइनस 17 बराबर में 0। तो x बराबर ये प्लस का 18 है, माइनस का 18 हो जाएगा, और x बराबर ये प्लस का माइनस का है तो प्लस का। अब ये एक हमारा आया है माइनस का, तो माइनस वाला हमारा अमान्य हो जाएगा। अमान्य क्यों होगा, हमसे कह रहा था कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, और माइनस का मतलब ऋणात्मक होता है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अमान्य। हमारा मान्य कौन सा होगा, x बराबर 17, ठीक। और हम x हमने माना था पहला धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे, हमको धनात्मक पूर्णांक ही याद करने थे तो लिखेंगे आता पहला धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक हमने x माना था, x का मान है 17, और दूसरा क्या हमारा हो जाएगा, हमने माना था x प्लस 1, x प्लस x का मान है 17 प्लस 1 यानी कि 18। तो हमारे यही दोनों आंसर हो जाएंगे, यही आपको ज्ञात करना था, ठीक। तो हम इसके भाग नंबर तीसरे के बारे में देख रहे हैं, एक भाग हो गया हमारा दूसरा। तो इसका भाग नंबर 3 दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब दिया है कि रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का अगर हम गुणा कर दें तो 360 हमको मिलेगा, हमको रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, रोहन की वर्तमान आयु। तो मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या मान लेंगे, x वर्ष, ठीक। तो उसके माँ की आयु क्या हो जाएगी, उसके माँ की आयु, ठीक। अब वो उससे 26 वर्ष बड़ी है, मतलब 26 वर्ष ज्यादा है, तो उसकी आयु अगर x वर्ष है तो उसमें 26 जोड़ देंगे तो 26 वर्ष ज्यादा हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष आगे, अभी अगर वो 1 साल का है तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 जुड़ जाएगा, 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अभी x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा, और उसकी माँ की आयु में भी वृद्धि होगी, उसकी माँ की आयु अभी वो x प्लस 26 की थी, अब 3 वर्ष बाद 3 साल की और हो जाएगी, मतलब 3 वर्ष और बढ़ जाएंगे, तो x प्लस 26 x प्लस 29 वर्ष हो जाएगा, 29 वर्ष, ठीक। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणा 360 के बराबर है, ठीक। तो x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात का है तो इनका गुणा कराएंगे, उनका तो कराएंगे नहीं, ठीक। x प्लस 3
गुणे में x प्लस 29 ये बराबर है 360 के। तो इसको हमको हल कर लेना है। तो कैसे हल करेंगे? अब पहले इस वाले x से इसकी गुणा कराएंगे, फिर 29 से कराएंगे, फिर 3 की x से, फिर 3 की 29 से। तो कराते हैं। x और x की गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और x की 29 से होगी तो 29x हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x, पहले हमने x के दोनों से करा लिया, अब 3 के कराएंगे 3x हो जाएगा। और 29 क्या है, कितना होगा 87 बराबर में 360। एक्स स्क्वायर 32 3 32x प्लस 87। यहाँ पर ये 360 प्लस का ही हो जाएगा, माइनस का जब इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और 360 से 87 हम घटाएंगे तो 10 से 7 जाएगा बचेगा 3, और 15 से 8 जाएगा बचेगा 7, 273। 10 से 7 3, और 15 से 8 7, 273। और चिन्ह का है का माइनस का, 360 ज़्यादा है तो माइनस का 273 बराबर में 0। अब हम इसको हल कर लेंगे। इसको कैसे हल करेंगे कि गुणा करने पर 273 आए, गुणा करें तो 273 आए, चिन्ह है माइनस का, मतलब कि घटाने पर 32 आना चाहिए। तो हम 273 के फैक्टर कर लेंगे, 273 के 7 2 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 1 कम 3, और ये कटेगा 7 से, 13 7 91, और 13 1 कम 13। तो 7 21, 21 और 13, 21 13, 21 10 31, 31 और 3 34। सही है हमको। देखिए यहाँ ये होता है 13 क्या 39, 39 से 7 जाएगा बचेगा 32। ठीक, तो 39 और 7 की गुणा आ जाएगी 273। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस का कितना 7x माइनस 273 बराबर में 0। ठीक, तो एक्स स्क्वायर, अब x से गुणा होगी तो 39x और माइनस का 7x हो जाएगा, माइनस का 273 बराबर में 0। अब इसमें कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x बचेगा, यहाँ पर बचेगा 39, और यहाँ पर हम माइनस का 7 कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, और माइनस से खोलें तो प्लस का हो जाएगा 39। दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, तो x प्लस 39 और x माइनस 7 बराबर में 0। ठीक, तो एक बार x प्लस 39 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x माइनस 7 को, तो x प्लस 39 बराबर में 0, x माइनस 7 बराबर में 0, x बराबर माइनस का 39। ये हो जाएगी अमान्य, क्योंकि आयु तो कभी माइनस में होगी नहीं। आप कम से कम तो एक दिन के मतलब 1 साल के होंगे तो आयु माइनस में होगी नहीं, तो इसको लिख देंगे अमान्य हम। ठीक, अब x बराबर यहाँ से आ जाएगा 7। ठीक, तो हमने x किसको माना था, रोहन की वर्तमान आयु को, तो रोहन की वर्तमान आयु को हमने x माना था, तो लिखेंगे अतः, हमको रोहन की वर्तमान आयु ही याद करनी थी, अतः लिख देंगे रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये हमको रोहन की वर्तमान आयु ही याद करनी थी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर हम ऐसे ही आपके लिए सारी वीडियो बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम आपको साइंस की जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।